देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया था, ठीक है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? 5, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन लिख रहे थे। आज हम आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तभी अप्लाई करते हैं ना। अब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करेंगे, यानी एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। तो जब वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है तो किस मेथड का यूज करते हैं? कैलकुलस, यानी जो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाए थे उसका यूज होगा, ठीक है, कैलकुलस में। तो ये कब अप्लाई करते हैं कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स? जब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, एक छोटा सा फार्मूला आएगा नहीं। तो जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो हम किसका यूज करते हैं? कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। अब क्या है कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम मोशन जो ले रहे हैं किस एक्सेस में? एक्स एक्सेस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? here we consider motion along x एक्सेस। यहाँ पर जो हम मोशन लेने वाले हैं वो किस एक्सेस के अलोंग ले रहे हैं? एक्स एक्सेस के अलोंग मोशन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे ओ पॉइंट पे होगी बॉडी, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम u नॉट लिख देते हैं, मान ले रहे हैं u नॉट। और जो बॉडी का एक्सीलरेशन है ये कैसा एक्सीलरेशन है? वेरिएबल। मैंने लिख दिया एक्सीलरेशन कैसा है? टाइम के फंक्शन में, यानी टाइम के साथ एक्सीलरेशन चेंज होगा। और ये जनरल टाइम t इक्वल टू टी पे बॉडी की वेलोसिटी होगी v, और ये है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये O पॉइंट से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? v, एक्सीलरेशन a। अब कौन कौन से फार्मूले यहां पर लगेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहला फार्मूला आपको पता है v इक्वल टू होता है dx/dt। बताए थे, बताए ना। वेलोसिटी dr/dt लिखे या r की जगह x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, सब चलता है। x एक्सेस के लॉन्ग होगा तो dx/dt लिखेंगे, y एक्सेस के लॉन्ग होगा तो dy/dt, और z एक्सेस के लॉन्ग dz/dt। हम x एक्सेस के लॉन्ग ले रहे हैं तो v इक्वल टू dx/dt, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? dv/dt होता है ना, ये भी बताया है, 1D में ही पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग में। एक्सीलरेशन dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए एक फार्मूला केवल यहाँ बढ़ने वाला है, वो भी इतनी से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो देख लीजिए। अब देखिए dv/dt है, अगर हम इसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अरे dx से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क पड़ा? आपको लग रहा फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब इस dx/dt को क्या लिख देंगे? dx/dt को v लिख देंगे ना, कि नहीं? तो इसको लिख दीजिए v। क्या बचा? dv/dx। तो एक्सीलरेशन का दूसरा फार्मूला, सॉरी, हाँ, एक्सीलरेशन का ये दूसरा फार्मूला बन गया v dv/dx। तब ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा, याद है? ये याद करना पड़ेगा, है ना। कठिन नहीं है। देखिए याद भी नहीं होता है तो कैसे आया वो आप समझिए। a इक्वल टू dv/dt होता है, हमें इसको v और t की जगह v और x में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? dx से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड करेंगे। अब इस dx/dt को क्या लिख देंगे? v। अब जो बचा उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या हो गया? a इक्वल टू v dv/dx। कोई दिक्कत आपको? कठिन तो नहीं है।
है। अब देखिए इन फार्मूलों को अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, बता दें। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ए बी एक्स टी, यही सब दिए जाते हैं ना। अब देखिए इसमें अगर आपको बॉडी की पोजीशन दे दी गई है कि बॉडी किस पोजीशन पे है, एक्स दे दिया, एक्स एक्सेस के लॉन्ग हम मोशन ले रहे हैं, एक्स दे दिया टाइम के फंक्शन में, किसी के भी फंक्शन, अब एक्स टाइम के फंक्शन में दिया जाता है, वो भी अभी मैं बता दूंगा कौन किसके फंक्शन में दिया जाता है। तो एक्स दिया गया है भाई, एक्स से वी निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो x से v निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, और v से a निकालना है तो डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगर वेलोसिटी दे दी गई तो v से a निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और v से x निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दिगर एक्सीलेशन दिया, a से v निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, और v से x निकालना है तो फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तरीका है वैल्यू निकालने, क्या दिया है किससे क्या फाइंड करना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल यहाँ पर कितने फंक्शन पढ़ते हैं, 6 फंक्शन। पहले आपको पता होना चाहिए कितने फंक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से फंक्शन होंगे, अब देखिए हम एक्स एक्सेस के लॉन्ग मोशन ले रहे हैं, तो एक्स जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। एक्स सिर्फ किसके फंक्शन में दिया जाएगा, टाइम के। इसके बाद आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम भी मिलेगी और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स के भी मिलेगी। और इसके बाद तीसरा आता है एक्सीलेशन, एक्सीलेशन फंक्शन ऑफ टाइम भी मिलेगा और एक्सीलेशन फंक्शन ऑफ एक्स के भी मिलेगा और एक्सीलेशन फंक्शन ऑफ वी के भी मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, क्या गिवन है, एक्स किसके फंक्शन में दिया है, टाइम के फंक्शन में दिया है। क्या पूछा है, वेलोसिटी। देखिए हम क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन मत, गिवन है, पहले ईमानदारी से लिखिए क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। फाइंड क्या करना है, v। तो ये टाइम के फंक्शन में दिया है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, a अपॉन बी इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है ना। अब देखिए k अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन का 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, लिख दें। e की पावर माइनस बीटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस बीटी। अब इतना ही तो नहीं होगा, इसके आगे भी होगा इसका, क्योंकि t की जगह सिर्फ t नहीं है,
बताया था ना मैंने चेन रूल। कोई तकलीफ आपको? वो इंटीग्रेशन होता है। पहले तो ई की पावर टी में तो हमेशा ई की पावर टी डिफरेंशिएशन होता है ना। कोई दिक्कत है आपको? है। तो ई की पावर माइनस बीटी हो गया। अब इस माइनस बीटी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत? कितना होगा बोलो? माइनस बीटी का डिफरेंशिएशन करें कितना है? माइनस बी आएगा, टी का कितना हो जाएगा? 1। करके दिखाएं। देखिए डी अपॉन डी टी माइनस डी टी, टी की पावर कितनी है? 1 है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो के अपॉन बी माइनस ई की पावर माइनस बी टी, और ये माइनस बी टी की पावर 1 माइनस 1 करेंगे, पावर से 1 लेस करते हैं तो पावर 1 है, 1 माइनस 1 तो टी की पावर कितना हो गया? 0। और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 आएगा ना, 0 तो नहीं आएगा। आपने कहा था ना बहुत पहले, अभी कहा था नहीं? सच में? कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करें। के अपॉन बी अरे माइनस ई की पावर माइनस बी टी इंटू माइनस बी, यही आ रहा है ना? अब यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो, के ई की पावर माइनस बी टी, यही आ रहा है। देखिए ऑप्शन में है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कठिन तो नहीं लगा आपको? लगा? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम v इज इक्वल टू बी टी दी है और b की वैल्यू दी है। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो यहां पर आपको वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट के इंटीग्रेट? बोलो क्या करेंगे? क्या? इंटीग्रेट करेंगे ना। तो देखिए v इज इक्वल टू, ये बी टी दिया है, b की वैल्यू पुट करिए, 2t हो गया। अब देखिए करना कैसे है वो समझिए मेन। बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, सिस्टम है, तरीका है लिखने का, वैसे लिखिए, कोई गलती नहीं होगी। v क्या होता है? डी एक्स बाई 2t होगा ना। अब यहाँ पर इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 2t dt। अब इंटीग्रेट करिए, कोई दिक्कत? t जीरो पे x जीरो होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की वैल्यू पूछी है, dx का इंटीग्रेशन नहीं, t इक्वल टू 2 पे 2 नहीं, वही निकालना। मैंने 2 लिख लिया, सॉरी, 3 सेकेंड का आंसर गड़बड़ हो जाए। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? हेलो, हाँ x होगा।
dx का क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये dx है तो इसको हम x टू पावर 0 इंटू में लिख सकते हैं आगे, और x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो पावर कितनी आ जाएगी 1, तो x हो गया। इस तरह से करते हैं लिमिट 0 से x। चलिए अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा t का, t की पावर 2 अपॉन 2, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको पीछे का याद है, बहुत अच्छी। अब लिमिट अप्लाई करना है, ये तो x हो जाएगा x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर लगाइए, t की जगह 3 लिखना है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा 3 की पावर 2 कितना होगा 9, कितना आ गया, कोई दिक्कत हुई, चलिए अच्छी बात है, हो गया। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन द टाइम इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, ठीक है। ये x टाइम के फंक्शन में दिया, फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछिए पार्टिकल की 0 से 5 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, एवरेज में कर सकते, इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए एवरेज का मैं बता देता हूँ, इंस्टेंटेनियस आप लोग फाइंड कर लेंगे ना। तो क्या गिवन है पहले लिखिए, s इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई उसके साथ में है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड 0 टू 5 सेकेंड, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे बोला है। तो सबसे पहले एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये s फंक्शन में दिया है, तो t इक्वल टू 0 पे s कितना होगा, 0 पुट करिए, कितना होगा 0, और t इक्वल टू 5 पे कितना हो जाएगा, यही होगा, t की जगह 5 पुट कर दें, तो कितनी डिस्टेंस पे बॉडी होगी वो पता चल गया, तो टोटल डिस्टेंस निकल आई कि नहीं, निकली, नहीं निकली, निकल आई ना, कोई दिक्कत। देखिए ये टोटल डिस्टेंस निकल आई, 5 सेकेंड में कितनी बॉडी चल रही, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस लिखिए, ये इनिशियल तो 0 था, तो इसी को लिखना पड़ेगा, अपॉन टोटल टाइम 5, ये 5 से 5 कितना हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो v इक्वल टू क्या करेंगे, ds बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे ना, v इक्वल टू क्या होगा ds बाई dt, अब x की जगह s है तो ds बाई dt लिख देंगे, चलिए लिखिए d बाई dt, s की वैल्यू कितनी है 2.5 टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 2.5 टी स्क्वायर का, 2t कितना हो जाएगा 5t, और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 5, बोला ना क्वेश्चन में,
आगे वैल्यू, कोई दिक्कत हुई? पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, varies with time according to a is equal to bt plus c, then the velocity of the particle after time t must be। तो जो गिवन है वो लिखिए पहले। क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये आपकी u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे होगी, ठीक है। और क्या दिया है? a इज इक्वल टू bt प्लस c, और फाइंड क्या करना है? t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यही करना है ना। तो अब जो गिवन है a इज इक्वल टू bt प्लस c, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट? एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, इंटीग्रेट करेंगे। ए को क्या लिखेंगे? dv बाई dt। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करिए, जो करने का तरीका है प्रॉपर सिस्टमेटिक करिए। बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेट करते, मैं डायरेक्ट नहीं सिखाता हूँ। ए को क्या लिखते हैं? dv बाई dt, और ये bt प्लस सी होगा। अब dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर इधर क्या बचेगा? dv, और ये bt प्लस सी इंटू डी टी। ऐसे ही लिखा जाता है ना, तभी तो इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करिए, ये लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा, और राइट साइड में डी टी प्लस सी और इंटू डी टी। लिमिट 0 से ये t हो जाएगा, और ये v। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा, और यहां पर v t है, t का इंटीग्रेशन t अब टी स्क्वायर बाई 2, और ये c टी हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब लिमिट अप्लाई करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। b माइनस 0, राइट साइड में बी टी स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सी टी, और इसमें भी 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? b इक्वल टू कितना आ गया? अब देखिए ऑप्शन में है ये बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टी है, ई ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत हुई? हाँ, इसमें ये पूरे में मल्टीप्लाई है ना वाला पॉइंट, बाहर लिखा ब्रैकेट, ठीक है। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए।